गढ़वा शहर के मध्य में स्थित मिडिल स्कूल परिसर की भूमि पर अब करीब 2 करोड़ की लागत से स्थायी सब्जी और फल मंडी का निर्माण होने जा रहा है। वर्षों से सड़क किनारे अतिक्रमण और जगह की कमी से जूझते सब्जी और फल विक्रेताओं को अब एक स्थायी और सुव्यवस्थित स्थान मिलेगा। नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता की 3 वर्षों की लगातार मेहनत अब रंग लाई है। शहर के बीचों बीच स्थित मिडिल स्कूल की खाली पड़ी भूमि को नगरपालिका को हस्तांतरित करवा लिया गया है। इस स्थान पर अब 1 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सब्जी एवं फल मंडी बनने जा रही है। इस नई मंडी में सब्जी विक्रेताओं के लिए 168 और फल विक्रेताओं के लिए 60 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बिजली, पानी, सफाई और सुविधाघरों जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये मंडी इंदौर, इच्छापुर मुख्य मार्ग और स्टेशन रोड दोनों ही दिशाओं से जुड़ी होगी, जिससे यातायात भी सुगम रहेगा और ठेले सड़कों पर नहीं लगने से अतिक्रमण की समस्या भी खत्म होगी। आपको बता दें कि जब भी नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता था, सबसे पहले सब्जी विक्रेताओं को ही हटाया जाता था। अब स्थायी व्यवस्था मिलने से विक्रेताओं को राहत मिलेगी। इसके साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि मैंने अपने वार्ड की जनता और विशेष रूप से सब्जी विक्रेताओं से जो वादा किया था वह अब पूरा होने जा रहा है। लगभग 2 करोड़ की लागत से एक ऐसी मंडी बनने जा रही है जो पूरे क्षेत्र में उदाहरण बनेगी। नर्मदे हर ये जो सब्जी मंडी मतलब सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए आकर्षण जोन का निर्माण कर रहे हैं, एक्चुअल में ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं जिस वार्ड नंबर 12 से पार्षद का चुनाव जीता था, वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे यही काम करते हैं। और जिस समय वार्ड में गया था तो कई लोगों को पहले से भी जानता ही था, सभी ने बताया भी कि भाई इस तरह का काम है। तो मैंने उसी समय जो है वो मन में अपना एक संकल्प भी किया था और सब लोगों से इस बात के लिए जिक्र भी किया था कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग हमारे कार्यकाल में इन 5 वर्षों में फल विक्रेताओं के लिए, सब्जी विक्रेताओं के लिए एक परमानेंट व्यवस्था करें। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जहाँ एक तरफ जो MG रोड पे या इंदौर इच्छापुर रोड पे या महेश्वर रोड पे, सुभाष मार्केट में जहाँ जहाँ भी सब्जी और फल के ठेले लगते हैं, तो वहाँ पर जो है वो आवागमन भी बुरी तरह बाधित होता है। लोगों को भी समस्याएं आती है, व्यापारियों की भी कई बार दिक्कतें आती हैं। जो लोग अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं उनके सामने ठेले लग जाते हैं, और इन फल विक्रेताओं, सब्जी विक्रेताओं को भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। हर समय जब भी कभी अतिक्रमण मुहिम चलती तो सबसे पहले उन पर ही गाज गिरती थी। इसके अलावा भी जब जहाँ जैसी स्थिति बनती थी तो कभी उनको यहाँ से हकाल के वहाँ पहुँचाया जाता था, वहाँ से हटा के यहाँ भिजवाया जाता था। कुल मिला के उनको भी व्यापार करने में जो है वो जलालत महसूस होती थी। तो इन दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए हमने जो है वो प्रारंभ से प्रयास किया, और हमारे प्रशासन के माध्यम से जो मिडिल स्कूल की भूमि हमको आवंटित हुई है वो इसी निमित्त हुई है, और उसमें हम लोग आकर्षण जोन बना रहे हैं, जिसका जो है टेंडर भी हो गया है, और मुझे लगता है कि इसी महीने में इसका कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें करीब करीब 1 करोड़ 98 लाख रुपए का ये काम है। इसमें ये सब बनना है। इसमें 168 जो है वो सब्जी की दुकानें बनेगी और 60 जो है वो फलों की दुकान बनेगी, और इसमें जो है वो लॉटरी सिस्टम से आवंटन किया जाएगा। उसमें आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से इसका सर्वे करा रहे हैं, कहाँ पे कितनी दुकानें लगती, कौन कौन लगाता है, और 3 साल में लगभग 3 बार हम ये सर्वे करा चुके हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी जब तक ये काम और चालू होता है, इसमें आवंटन की स्थिति आती है, तब तक 1 या 2 बार सर्वे और भी हो जाएगा, ताकि हमारा यही इसमें प्रयास है कि जो भी सब्जी या फल विक्रेता जो वर्षों से दुकान लगा रहे हैं उन लोगों को प्राथमिकता मिले। कई बार क्या होता है कि जब मार्केट में ये चीज़ आ जाती है कि भाई आकर्षण जोन बन रहा है, सब्जी और फल की दुकानें देने वाले हैं, तो कई नए लोग भी आके जो है वो ठेले लगा लेते हैं कि हमको भी दुकानें मिल जाए। तो इस तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए हम लोग लगातार सर्वे करा रहे हैं। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।